हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स 2024 नज़दीक आ चुका है और ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, साथ ही क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा नाम रोशन प्रजापत है और अपना एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम रोशन प्रजापत यूपीएससी है और आप सभी इसमें एनरोल हो सकते हो। हमने इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो रखा है, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम फ्री है। इसमें हमारा जो बेसिकली हम प्रॉपर गोल्स डिफाइन करते हैं, साथ ही पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाने के लिए भी मदद होती है, रेगुलर असेसमेंट, साथ ही रिसोर्स रिकमेंडेशन, और सबसे बढ़कर हमारा वीकली सेशन होता है जिसमें हम वन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हो वीक 1 to 8 और साथ ही 9 to 14 में हमने जो है वो रिवीजन प्लान किए हैं, कैसे हमको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, कैसे हमको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, सी सेट की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। बेसिकली आज के जो वीडियो हैं मेनली उसका पर्पस हमारे 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव PYQs को एनालिसिस करना, और साथ ही जो भी PYQs में थीम्स चल रही हैं, हाँ, उन थीम्स के ऊपर डिस्कशन होगा, उन थीम्स को बताया जाएगा जिससे कि आप PYQs से रिलेटेड कंक्लूजन निकाल सको, और साथ ही कैसे आप उसका यूज़ प्रीलिम्स 2024 में कर सको, इसके बारे में भी डिस्कस होगा। और दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्रिडिक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, यूपीएससी अपना पैटर्न कैसे चेंज कर रहा है उसके रिगार्डिंग भी इसमें बात होगी, और ऐसे पॉइंट्स या ऐसे टॉपिक्स जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। साथ ही हमने वीकली जो टारगेट 300 MCQs का रखा है उससे रिलेटेड भी मैं जो हूँ वो आपको रिसोर्स रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, तो ये आज के हमारा टॉपिक रहेगा। चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PYQ थीम्स। मेजर जो थीम्स हैं वो ज्योग्राफी में मेनली 10 थीम्स हैं, और जैसा कि हमको आपको पता है कि ज्योग्राफी में लगभग पर ईयर 10 क्वेश्चंस आते हैं। आई कैन अश्योर यू दैट यदि हम PYQs का सही से एनालिसिस करें, साथ ही जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर उनको अच्छे से अगर फॉलो किया जाए तो निसंदेह मेरे अनुसार लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस जो है वो आप प्रीलिम्स से पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या 8 से 9 क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हो, जो कि मेरे अनुसार 80 to 90% ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, और ऐसे में आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थीम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो थीम्स है हमारी वो है रिसोर्सेज। जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी में रिसोर्सेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाटर रिसोर्स से रिलेटेड, जैसे कि फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें फ्रेश वाटर के रिजर्वायर कहाँ पर हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स में है, ग्राउंड वाटर में है। तो वाटर से रिलेटेड एक ना एक थीम्स जरूर आ रही हैं एग्ज़ाम में। दूसरे हमारे रिसोर्स हो गए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, साथ ही वहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, वो किस टाइप का फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, टेम्परेट है, डेसिडियस है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इनमें जो है वो डेजर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप बन जाता है। तीसरा हमारे जो रिसोर्सेज बेस्ड थीम है उसका जो तीसरा पिलर है वो है एनर्जी। एनर्जी में भी मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो कोल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहले भी कोल कमीशन के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया में किस टाइप का कोयला पाया जाता है, इंडियन कोल की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही यूरेनियम, थोरियम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मोनाजाइट सैंड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो रिसोर्सेज हमारी जो है वो एक मेजर थीम रहेगी। यहाँ से हम लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से लगभग आ सकते हैं। दूसरा है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में करंट्स एंड देयर लोकेशंस, कहाँ कहाँ पर कोल्ड करंट होती है, कहाँ वार्म करंट होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। साथ ही इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो, ला नीनिया, इनके इफ़ेक्ट इंडियन मानसून पर कैसे पड़ते हैं, कैसे ये ग्लोबल क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी हमारा जो है वो मेजर फोकस रहेगा। एक इसमें अदर टॉपिक और आता है वो है इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट जोग्राफिकल फिनोमिनन पर कैसा पड़ रहा है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो
ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हो गया। तीसरी जो थीम है हमारी वो रहती है मिनरल्स की। डेफिनेटली मिनरल से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस पर ईयर आ ही रहे हैं, जिनमें जैसे कि एक बार माइका का क्वेश्चन आया, नेचुरल गैस इनकी थीम रहती है, कोल बेड मीथेन, शेल गैस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना होती है क्योंकि ये यूपीएससी के फेवरेट एरियाज़ हैं। दूसरा जो थीम है वो है मेजर एंड माइनर मिनरल। मेजर कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स हैं, साथ ही मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, इनका मैनेजमेंट कौन करता है, इनका एक्सकर्शन कौन सी अथॉरिटी करती है, ये जो है मेजर चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और इसमें एक और नई थीम्स उभर रही हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनमें जैसे कि चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही कितने टाइप के रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई दे आर कॉल्ड क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। चौथी थीम बनती है टाइप ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, तो ये क्लाइमेट किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट होगा, तो ये डिफरेंट क्लाइमेट जो है डिफरेंट एरियाज़ में कैसे रन होते हैं, साइबेरिया का क्लाइमेट कैसा होता है, स्टेपीस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पांचवा जो हमारा पिलर रहेगा वो रहेगा बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन। बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन की बात करूँ तो लाइटनिंग एक इम्पोर्टेंट है, साइक्लोन यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। लगभग हर 2 सालों में एक बार डेडिकेटेडली साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चंस आता है। और रेनफॉल किस एरिया में हाई हाई रेनफॉल होता है, किस एरिया में लो रेनफॉल होता है, इसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, इंडिया को कितने जोन में बांटा गया है, साथ ही पी वेव एंड एस वेव क्या होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव क्या होती हैं, अर्थ पर पहले कौन आता है, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चाहिए। देखो यूपीएससी अब जनरलाइज से स्पेसिफिक हो रहा है, तो आपको भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे कि पी वेव एंड एस वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, तो आपको भी जो है वो स्पेसिफिसिटी पर फोकस करिए। वोल्केनिज्म पर भी क्वेश्चंस आते हैं। छठा जो हमारा पिलर रहेगा वो रहेगा रिवर्स। रिवर्स में बेसिकली वो इंडियन रिवर्स और इंटरनेशनल रिवर्स, इन दोनों को ही टारगेट करते हैं। इंडियन रिवर में जैसे कि बराक रिवर, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सदर्न रिवर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। और इंटरनेशनल रिवर की बात करूँ तो वोल्गा, जाम्बेजी, मेकोंग। देखो रिवर को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ ओरिजिन, सेकंड थिंग इज़ ड्रेन्स इनटू, है ना, मतलब कि वो किस सागर या किस ओशियन में है वो ड्रेन होती है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, और हम अगर इनको नहीं पढ़ के जाएंगे तो हमारा क्वेश्चंस मिस हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो गेम है वो 10 मार्क्स में ही रहता है। सीरियस एस्पिरेंट्स जो जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है उनमें यही रहता है कि उनके जो कट ऑफ से 10 मार्क्स 5 मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिना थीम्स को आइडेंटिफाई किए तो यूपीएससी क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोकेशन बेस्ड भी सवाल बनते हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, है ना, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। 2022 में क्वेश्चन आया था अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कि कौन कौन से कंट्रीज़ है जो कि अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि 2023 में क्वेश्चन आया यूक्रेन से किस कंट्रीज़ की बाउंड्री टच होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2022 में अफ़गानिस्तान बहुत न्यूज़ में था क्योंकि तालिबान के कारण, और 2023 में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूक्रेन बहुत न्यूज़ में था। तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कि अभी इजराइल वॉर चल रहा है और साथ में रेड सी में इनस्टेबिलिटी है, तो इन इन एरियाज से रिलेटेड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है कि रेड सी जो है उससे कौन कौन से कंट्रीज टच होती है, या इसराइल से कौन कौन से कंट्रीज टच होती है। तो ये जो हाईली इंपॉर्टेंट एरिया हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में रह गए उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आठवीं जो थीम जो अभी डेवलप हो रही है वो है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। देखो किसी भी सब्जेक्ट को एकदम सेग्रीगेशन से पढ़ना मैं कहूँगा कि थोड़ी सी वाइस वाइस डिसीजन हमारा नहीं होगा। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे कि वेटलैंड, रामसर साइट, कोरल्स, मैंग्रोव, तो इन पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। मैंग्रोव्स एंड कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, लक्षद्वीप अभी न्यूज़ में है, वो कोरल आइलैंड से बना हुआ है, तो आपको जैसे लक्षद्वीप न्यूज़ में, तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। वेटलैंड हर साल न्यूज़ में रहती है। रामसर साइट डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और आ भी चुके हैं।
2022 में डेडिकेटेडली रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। नवा जो हमारी थीम्स रहेगी वो रहेगी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस डेडिकेटेडली। देखो एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हैं, एग्रीकल्चर को हम प्योर ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, एग्रीकल्चर को हम इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं। उस क्वेश्चंस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्रॉप से क्वेश्चन आता है, रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, साथ में बारले, मक्का। तो ये जो हमारी चावल, गेहूँ, ये सब जो हमारी इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप पढ़ लेना। दूसरा चाहिए कि देखो आपको डीप नॉलेज चाहिए होगा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में। वो कहाँ कहाँ, देखो 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो वेयर, मतलब कहाँ उनका प्रोडक्शन होता है। दूसरा वाई, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और किस टाइप की सॉइल में वो जनरली डेवलप होती है, उनके लिए रेनफॉल क्या होना चाहिए। ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पता होनी चाहिए। 10वीं जो चीज़ है, जो थीम्स हमारी रहेगी वो रहेगी ट्राइब्स एंड देयर लोकेशन। ट्राइब्स में जैसे कि पीवीटीजीज एंड देयर लोकेशन, अभी 75 आई थिंक, जितना मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ 75 अभी पीवीटीजीज हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हाईएस्ट पीवीटीजीज किस स्टेट में है, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकता है। तो ये तो थी हमारी पीवाईक्यूज़ के बेसिस के ऊपर क्या क्या थीम्स हमारी होती हैं। 10 थीम्स मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इन थीम्स पर थोड़ी डीपली रिसर्च कीजिए, आपको ज़रूर रिवार्ड मिलेगा। देखो ये तो हमारा वीडियो का एक पार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन थीम्स पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर निकलती है। ये 10 थीम्स जो है वो निकलती हैं। यहाँ से आई कैन अश्योर यू 6 to 7 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर 6 to 7 क्वेश्चंस के जो एरियाज है वो तो आपने बता दिए, बाकी 4 to 5 क्वेश्चंस भी तो आएंगे, उनके एरियाज हमारे क्या रहेंगे। तो वो वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2024। देखो यूपीएससी का नेचर चेंज हो रहा है, आपको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। करंट अफेयर और जो हमारी कोर ज्योग्राफी है उसको मिक्स करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी बना रही है। तो चलो चलते हैं कि प्रीलिम्स 2024 के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन दैट जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसके बारे में अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे पहले जो हमारी थीम रहेगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में वो रहेगी क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी में जैसे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और साथ में सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर, ईवीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है, ईवीज़ के फ़ायदे क्या हैं, वाई इंडिया इज़ फोकसिंग सो मच ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके साथ में क्लीन टेक्नोलॉजी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है कंजर्वेशन मेथड। फॉर एग्जांपल मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है, पता है 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। बायोचार टेक्निक क्या होती है। दूसरी हमारी थीम एक्सपेक्टेड थीम्स में दूसरी थीम रहेगी एनर्जी एंड रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डेडिकेटेडली। मेरे हिसाब से इस साल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशंस क्या हैं, हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी इज़ जनरेटेड, हाउ वी कन्वर्ट न्यूक्लियर फ्यूल इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, इनके क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं वो सब पता होनी चाहिए। और साथ में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिसके द्वारा आप इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी दूसरी थीम है। तीसरी थीम है ज्योग्राफिकल फिनोमिनन। देखो साइक्लोन इनका फेवरेट टॉपिक है और इस साल भी साइक्लोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में टाइड्स क्या होती हैं, सोलर एंड लूनार एक्लिप्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी बेसिक आइडिया आपको चाहिए। चौथा रहेगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में नदियाँ इंपॉर्टेंट है, रिवर्स, और ख़ास करके सदर्न रिवर्स जो हैं उनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। और राजस्थान और गुजरात की जो नदियाँ हैं इनके ऊपर रिलेटिवली क्वेश्चन कम आए हुए हैं। और यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया रहता है कि रिवर्स में यूपीएससी जनरली वो चीज़ पूछता है जो औरों को नहीं पता होती है। तो राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ की रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है। साथ में सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सॉइल डिग्रेडेशन होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। पांचवी थीम जो आ सकती है एग्ज़ाम में वो है एक्ट्स एंड स्कीम्स। डीएमएफ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या होता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, मिष्टी स्कीम, पता है कि ये जो है मैंग्रोव्स के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है।
तो ये पांचवी हमारी थीम्स है। छठी थीम्स, ये आई वुड से दैट इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स। ये डेफिनेटली ये थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर प्लस ज्योग्राफी। देखो पहले हमने देखा ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो नई थीम उभर रही है जो है आर्ट एंड कल्चर प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर दिया। हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर में कुछ एंशियंट प्लेसेस रहती हैं, एंशियंट साइट्स रहती है, और उनकी करंट लोकेशन क्या है, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, वो आ सकता है। जैसे कि एक बार पुहार के ऊपर क्वेश्चन आया कि पुहार जो है वो कहाँ है। और इस बार भी पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मुजरिस, कोरकई, ये कहाँ पर है। तो जब तक आप जो है एंशियंट प्लेसेस को मैप में ड्रॉ नहीं करोगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और छोटी छोटी प्रिपरेशन की जो चीज़ें हैं वही जाके लास्ट में बड़ी चीज़ बनती है, और वही प्रीलिम्स को क्रैक करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करती है। साथ में कौन कौन सी कोस्टल सिटीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सातवीं जो थीम है वो हमारी है इंटरनेशनल ग्रुप्स। डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, WWF, जर्मन वॉच जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में दो दो तीन तीन बातें पता होनी चाहिए। आठवीं जो थीम रहेगी जिसके ऊपर डेडिकेटेडली क्वेश्चंस आ सकता है वो रहेगी प्लेसेस इन न्यूज़। कौन कौन सी लेक्स न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल लोनार लेक, कवरताल लेक, सांभर लेक, पेंगोंगसो लेक, ये हर साल न्यूज़ में रहती है। इनके ऊपर डेडिकेटेडली क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप सरप्राइज मत होना। साथ में कुछ डिस्प्यूटेड लोकेशंस होती हैं, उसके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, जैसे कि इजराइल, रेड सी वाले एरिया जो कि मैंने अभी पहले बताए हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए। क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर एनर्जी रिसोर्सेज, जोग्राफिकल फिनोमिनन, रिसोर्सेज, एक्ट्स एंड स्कीम, आर्ट एंड कल्चर प्लस ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ग्रुप्स, प्लेसेस इन न्यूज़। ये हमारी 8 थीम रहेगी। इन 8 थीम के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि जो हमने PYQ की थीम्स देखी थी उसके ऊपर लगभग 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चंस आने की संभावना है। और अगर इतना आप प्रिपेयर कर लेते हो ज्योग्राफी में तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। जो हमारा तीसरा पिलर है वीडियो का वो है सोर्सेज ऑफ MCQs। आई वुड से, और मैंने देखा है विज़न IAS के पेपर बहुत अच्छे हैं। तो विज़न IAS के आप पेपर 4 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एंड पेपर 16 एंड पेपर 17, इनको आप अच्छे से लगा सकते हो। साथ ही आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम जो है वो एक फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें 500 से 600 जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं। साथ ही अगर आपको ज्वाइन करना हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो रोशन प्रजापति UPSC, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर वीकली टारगेट्स आपको मिलते हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो कि प्रिपरेशन में हर एस्पिरेंट के लिए लेग होता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो आई वुड प्रोवाइड फ्री गाइडेंस टू यू। वीकली हमारे सेशन होते हैं संडे को। तो आप डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दैट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है रोशन प्रजापति UPSC, सभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।